हेलो गाइस एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं जैन मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जैन व्लॉग्स। तो कभी कभार मैं सुबह का टाइम होता है तो चाय बनाता हूं क्योंकि वालदा की तबीयत अक्सर सही नहीं रहती। तो बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो चाय मुझे ही बनाना पड़ती है। तो अब्बू कहते हैं कि तुम ही चाय बनाओ। तो आज मैंने चाय बनाई लेकिन कुछ अलग तरीक़ेकार से। चाय कुछ इस तरह बनाई है मैंने कि सबसे सबसे पहले ही मैंने अब चीनी डाल दी है पतीले में और पतीले में चीनी डालने के बाद फिर मैंने डाल दी है पत्ती। और होता यूँ है कि अक्सर लोग बनाते हैं चाय तो चाय में सबसे पहले पतीले में डालते हैं दूध। फिर या अक्सर लोग बनाते हैं तो सबसे पहले पानी और पत्ती डाल देते हैं और पानी और पत्ती बिल्कुल उबलते रहते हैं, उसके बाद दूध डाल देते हैं फिर चीनी डालते हैं। लेकिन मैंने चीनी डाली है, चीनी के बाद फिर पत्ती डाल दी है और नीचे जो है ना आग भी तेज़ कर दी है। और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना ये उबलना शुरू हो जाएगी, मिक्स करना शुरू कर देंगे हम इसे चीनी और पत्ती को। ये बिल्कुल नया तरीका है और बहुत कम लोगों को 95% लोगों को नहीं पता ये तरीक़ाकार। बाकी बाकी कुछ देर तक ये हम इसी तरह पतीले में हिलाते रहेंगे इस मिक्सचर को, चीनी और पत्ती के मिक्सचर को इस तरह हिलाते रहेंगे जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा शीरा वगैरह बनाते हैं तो चीनी वगैरह डालते हैं। तो इसी तरह हम चम्मच हिलाते रहेंगे और जब तक कि ये बिल्कुल ही गाढ़ा मिक्सचर नहीं बन जाता तब तक हम चम्मच हिलाते रहेंगे। और इसके बाद अब से कुछ देर बाद हमने जो है ना इसमें डालना है दूध वगैरह ऐड करना है, दूध ऐड करेंगे और फिर इलायची वगैरह। फ़िलहाल तो ये बहुत ही गर्म हो चुका है और बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो इसके बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूध और दूध ऐड होते ही इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और हमने दूध ऐड कर दिया, दूध ऐड करने के बाद दूध भी काफ़ी जो है ना बर्फ़ वाला है और बिल्कुल जमा हुआ दूध था। तो दूध काफ़ी गाढ़ा था और बाकी इसके अंदर बर्फ़ भी काफ़ी थी। इसको काफ़ी टाइम लगेगा जब तक हम जो है ना चम्मच हिलाते रहेंगे और चम्मच हिलाते हिलाते जो है ना बिल्कुल इसको इस तरह कर देना है जिस तरह ब्राउन ब्राउन कलर आ जाए चाय का, तब तक हम चम्मच हिलाते रहेंगे। और ये चाय अक्सर जो है ना इस चाय की खुशबू और जायका ये बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ और पुरकशिश होता है। इसमें भी हम इलायची ऐड करेंगे, इलायची ऐड करने के बाद फिर से हम चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे और इतनी देर तक चम्मच हिलाएंगे कि अक्सर कहते हैं ना जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। और इसी तरह हम हिलाते रहेंगे चम्मच वगैरह। और अभी देखें कि ये इसका काफ़ी अच्छा कलर आ गया, लेकिन अभी हमने इस कलर को नहीं देखना कि भाई चाय बन गई है, चाय अभी तक नहीं बनी। इसको चम्मच को काफ़ी देर हिलाते रहना है और इसमें और अगर जायका चाहिए तो आपको तकरीबन चाय को बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना होगा। जैसे कि ये बन रही है चाय, सही है, इसका उबाल आने लगेंगे लेकिन 2 से 3 उबाल के बाद हमने जो है ना इसका कप में डालनी है चाय। और ये अभी देख सकते हैं अभी चाय का कलर कैसा आ गया है और चाय काफ़ी हद तक तकरीबन 95% तक बन चुकी है। अभी हम इसे कप वगैरह में डालेंगे। तो अभी हम कप में डाल रहे हैं इस चाय को। ये एक कप तो हमने फुल कर लिया, अभी दूसरे कप की बारी है। और इसी तरह ये हमारा सुबह का नाश्ता होता है। अक्सर हम सुबह के नाश्ते में चाय बिस्किट वगैरह ही करते हैं रेगुलर रूटीन में। और हाँ, अगर संडे का दिन हो फिर हम जो है ना या तो होटल से पराठे वगैरह मंगा लेते हैं या फिर हलवा पूरी वगैरह। बाकी वर्किंग डेज़ में हम चाय वगैरह का चाय और बिस्किट का नाश्ता करते हैं। और चाय एक ऐसी चीज़ है जिसे पीते ही इंसान की तबीयत पुरकशिश ताज़ा हो जाती है। और बाकी चाय हमारे पूरे ख़ानदान में ज़्यादा पसंद की जाती है। तकरीबन 80% लोग चाय को शौक़ से पीते हैं। और बाकी ये है कि चाय अगर ना मिले तो सुकून नहीं आता। मेरी भी यही सूरत हाल होती है।
चाय के लिए पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, सिर्फ चाय के लिए, क्योंकि चाय सर का दर्द, जिस्म की तबीयत वगैरह खुश कर देती है। और यहाँ हमारी चाय हो गई है कपों में रेडी, कपों में डल चुकी है, बिल्कुल वीवीआईपी लग रही है। ये पीने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है ना ताजमहल होटल में चाय वगैरह पी रहे हैं। तो